नमस्कार, आइडियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शंभू सर। बात करें हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में आधुनिक रचनाकार आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी की दशा और दिशा को ही बदल दिया। 31 जुलाई 1880 को बनारस के नजदीक लमही ग्राम में जन्मे मुंशी प्रेमचंद प्रासंगिक हो जाते हैं हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी जगत में उन्होंने जो उल्लेखनीय अनुदान किया, उल्लेखनीय योगदान जो किया, वो काफी मर्म को छूने वाला है। वाकया बहुत है, कथाएं बहुत हैं, लेकिन एक कथा हम आपको बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो आम आदमी की नब्ज को पकड़ के बात करते थे, उनकी एक कथा है मंत्र। मंत्र में आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद ने एक ऐसे वाकया का जिक्र किया है जिसे लगता है कि हृदय के मर्म तक छू जाएगा। डॉक्टर चड्ढा मंत्र के कहानी के मुख्य पात्र भी माने गए। डॉक्टर चड्ढा के पास बूढ़ा भगत लाठी टेकता हुआ अपने आखिरी बच्चे को लेकर पहुंचता है। आखिरी कहने का मतलब यह कि उसके अन्य बच्चे इसके पहले मौत की नींद सो चुके होते हैं। थक करके, निराश होकर के वो बूढ़ा डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक पर जाता है। पर्दे को हटा के देखता है, डॉक्टर साहब अंदर खड़े हैं और निकलने की तैयारी में हैं। बड़ी हिम्मत करके बूढ़ा भगत कहता है, डॉक्टर साहब दुहाई हो सरकार, मेरे इस बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने देखा तक नहीं और ऐसे ही पर्दे के पीछे से कह दिया कि कल आना, सवेरे आना, मेरे खेलने का वक्त है। डॉक्टर साहब निकल गए, गाड़ी में बैठे और फिर आगे अपने गोल्फ खेलने के लिए निकल पड़े। पगड़ी उतारता है बूढ़ा भगत, पांव पे रख देता है, लेकिन ठुकरा देते हैं डॉक्टर चड्ढा। कहानी क्या बता रही है? संवेदना क्या प्रकट हो रहा है? क्या संवेदना मर गई है? क्या लोग निष्ठुर हो गए हैं? बूढ़ा भगत ताकता रहा, गाड़ी निकल गई। आखिर में कहारों को कहा कि उठाओ और लेके चलो। किस्मत ठोक दिया बूढ़ा भगत। घर तक आया, लड़का आखिरी सांस ले लिया और मृत्यु की कोस हो गया। इधर क्या, डॉक्टर साहब अपने अमन चैन से जीवन जीने लगे, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। डॉक्टर चड्ढा का इकलौता पुत्र था कैलाश। 20वीं सालगिरह थी, समय बदल रहा था। 20वीं सालगिरह में लोग इकट्ठा थे, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टियां चल रही थी। कुछ नुक्कड़ नाटक भी, कुछ प्रसंग भी खेलने जाने थे। लेकिन वहीं दिलचस्प है कि डॉक्टर चड्ढा का लड़का कैलाश सांपों का खिलाड़ी था, सांपों को पालता था। लोग इकट्ठा थे, लोग चुटकी लेना शुरू कर दिए, कैलाश दिखा दो सांप। कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन कैलाश को लगा कि नस्तर की तरफ बात चुप गई, दिखा दिया। रात के समय सांप को दिखाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं था। पहुंचा सांपों के पास, लगा न जाने। लोगों ने फिर टिप्पणी कर दिया कि सांप के विष निकाले होंगे, उसने विष नहीं निकालने का उन्होंने जो प्रमाण दिया कि सांप के गर्दन को जोर से पकड़ा और सभी को दांत दिखाने लगा। सांप डर गया, लगा कि मेरे साथ अनहोनी होगी और पलट करके जैसे ही ढीला किया, कैलाश को काट लिया। इधर जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। लोग कोलाहल मचाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, तड़पने लगे। धीरे धीरे कैलाश अस्त हो रहा था। लोग निराश हो गए। आधी रात तक लोगों ने, अब तो निराशा हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई बचा ले, मेरी सारी संपत्ति ले ले। ये मंत्र, अब चूंकि एक ऐसा दौर, जिस दौर में मंत्रों से सांपों के विष उतारे जाते थे, मुंशी प्रेमचंद उस दौर के रचनाकार थे जिस दौर में ये चलता था। मंत्र तमाम लोगों ने पढ़ा, लेकिन विष नहीं उतरा और बूढ़ा भगत भी मंत्र जानता था। लोगों ने खबर दिया बूढ़ा भगत को। बूढ़ा भगत सोचा कि अब मैं क्यों जाऊं, मजा आ गया। अब तो डॉक्टर साहब को पता चलेगा कि बेटे का दर्द कैसा है। बुढ़िया कहा, कहां जा रहे हो? कहा, कहां जाऊंगा, मेरी बला गई। कहा, सो जाओ। दोनों गरीब थे, निहायत दुर्बल, कमजोर, एक टूटी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे थे। पूस की वो रात थी, ठंड का महीना था। बुढ़िया बोली, सो जाओ। बूढ़े लोग जल्दी सोते और जागते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कभी ऐसा किसी की बात, किसी के दुख को सुन के बूढ़ा भगत कभी अपने आप को रोक नहीं सका था।
नींद नहीं आ रही थी, फिर बुढ़िया सो गई, आंख लगी, बूढ़ा फिर निकला। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, जाओ माला माल हो जाओगे। बूढ़ा भगत बड़ी तेजी से कभी रुकता कभी चलता, जैसे नशे में कोई व्यक्ति चलता हो, चलता गया और अंत तक भोर के समय पहुंचा डॉक्टर चड्ढा के घर। देखा सारे लोग चले गए, लड़का पड़ा हुआ है। बोला डॉक्टर साहब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहारों से कहिए पानी भरें। घड़े का घड़ा पानी भर के लाया गया, कैलाश के ऊपर डाला गया, मंत्र पढ़ता गया, बूढ़ा मंत्र पढ़ता गया। एक क्षण जिस तरह से सूर्योदय की लालिमा पांव फटने लगी, उसी क्षण अंगड़ाई लेकर कैलाश ने बोला पानी पिलाइए। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। बूढ़ा कहा कि अब भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, कारसाज है भगवान। बूढ़ा भगत देखा बच्चे की जिंदगी लौट आई और वहीं बगल में किसी से तंबाकू मांगा, खाया और डॉक्टर साहब खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। लोग कहे तो अजूबा हो गया, अचंबा हो गया। और इधर बूढ़ा भगत भी सोचा कि बुढ़िया जग न जाए, सुबेरा होते ही मैं अपने घर कुटिया में पहुंच जाऊं। इधर तेजी से बूढ़ा भागे जा रहा है, इधर देख रहे हैं डॉक्टर साहब की पत्नी कह रही है कि बहुत मेरे लिए तो भगवान है, कहाँ गए। लोग खोजने लगे लेकिन बूढ़े का कहीं पता नहीं चला। लेकिन अंत में डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद इस व्यक्ति को मैं पहचान गया था, कभी ये किसी लड़के को लेके आया था, मेरे खेलने का वक्त हो गया था, मैं चला गया, मैं देखा तक नहीं, लेकिन आज यही मेरे भी बेटे को बचाने आ गया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? समय किसी का नहीं होता। वो क्षण डॉक्टर साहब अपने खेलने में, अपने मस्ती में दे रहे थे, लेकिन वो जिसके जो दर्द लेके आया था बूढ़ा अपने बेटे को, अगर उसे नहीं देखे आज वही दर्द डॉक्टर साहब के भी ऊपर आ गया, लेकिन फिर वही व्यक्ति आके बचाता है। तो आज इस कहानी से आप क्या सीखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी जीवन में प्रेरणादायी है, बहुत ही प्रासंगिक है और मुंशी प्रेमचंद को जानने के लिए पहले जीवन को जानना जरूरी होता है। कमेंट